बिहार में का बा? बिहार में कुछ नहीं बा। पिछले 15 साल से आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए ना जो बिहार में बदली हो। भाई 2009 में कब आई थी कोसी में बाढ़? तब ये क्विंटल बाबा के नाम से जाने जा रहे थे। एक कोई उपाय बताएं जो मुख्यमंत्री ने किया हो ताकि बाढ़ नहीं आए या अगले साल बाढ़ आए तो उसका नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री की सोच ये है कि जो युवा है उनके पास अनुभव नहीं होता। ये पूरे बिहारियों के लिए उनकी सोच है, जितने भी युवा बिहारी हैं। मैं भी ये बोलूँगा कि अगर भ्रष्टाचार करना आपका अनुभव है तो ऐसा अनुभव ही मुझे भी नहीं होना। इस मुंह से मुख्यमंत्री बोलते हैं खड़े होकर मन से अपने बाप से जाके पूछो, अपने बाप से जाके पूछो। किस तरीके की भाषा है? जैसे असंभव नीतीश है वैसे ही असंभव महागठबंधन के साथ जाना है। हम चिराग पासवान से भोजपुरी में बात करते हैं। रउआ घूम रहल बानी भर बिहार में, हेलीकॉप्टर से घूमत बानी, 4 चक्का से घूमत बानी। बिहार में का बा? बिहार में कुछ नहीं बा। बिहार के जो हालात अभी हो रखे हैं, आप देखिए देश मतलब पिछले 15 साल से आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए ना जो बिहार में बदली हो। आज अभी हम लोग जिस फेज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। आप उस क्षेत्र में मुझे बता दीजिए कि पिछले 15 सालों में मुख्यमंत्री ने कोई एक काम ऐसा किया हो जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ नहीं आए। अगले साल उन्होंने कहा सड़क पर बहस कीजिए, बिजली पर बहस कीजिए, पानी पर बहस कीजिए, जल जीवन हरियाली पर बहस कीजिए। बिल्कुल मुद्दे वो सेट करेंगे। क्यों? सड़क केंद्र सरकार की योजना, बिजली केंद्र सरकार की योजना, जल जीवन हरियाली जिसमें इन्होंने एक और भ्रष्टाचार की एक बड़ी योजनाओं में से एक, उसका ये जिक्र ज़रूर करेंगे क्योंकि इन्होंने एक एक पेड़ एक एक पौधे को संभालने के लिए 300-300 रुपये पे इन्होंने लोग रखे हुए हैं। जबकि यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें इनके पास पैसा देने के लिए नहीं है, उसमें ये लोग रखते नहीं, ना डॉक्टर्स को ना ये शिक्षकों को ये लोग रखते हैं। बाढ़ इन्होंने एक और भ्रष्टाचार की बड़ी योजना इन्होंने बना रखी है। भाई 2009 में कब आई थी कोसी में बाढ़? तब ये क्विंटल बाबा के नाम से जाने जा रहे थे। आप मुझे बताइए ना, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, पर अगले साल पुनः बरसात के वक्त जून जुलाई अगस्त के महीने में फिर से बिहार में बाढ़ आएगी। एक आप श्योर हैं कि साल भी आएगी? 100% आएगी। कब नहीं आती? दशकों से तो हम लोग देखते आए हैं। एक कोई उपाय बताएं जो मुख्यमंत्री ने किया हो ताकि बाढ़ नहीं आए या अगले साल बाढ़ आए तो उसका नुकसान नहीं हो। 1400 करोड़ रुपए का ये लोग म्यूजियम बनाते हैं, एक बांध इन लोगों से नहीं बनता। नदियों को जोड़ने की योजना, मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात में मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर नदियों को जोड़िए। आधा हिस्सा बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से रहता है। कैनाल्स बनाइए ताकि पानी को हम लोग डाइवर्ट करके सुखाड़ के इलाके में लेके जाएं, पर नहीं। सारा रोड मैप आपने दिखाया है, सारी बातें मैंने तो कहते हैं कि आपके पास अनुभव ही नहीं है। कहाँ से चला आया? कोई फिल्म लाइन से? मुख्यमंत्री की सोच ये है कि जो युवा है उनके पास अनुभव नहीं होता। ये पूरे बिहारियों के लिए उनकी सोच है, जितने भी युवा बिहारी हैं मुख्यमंत्री चाहते हैं पूरे बिहारियों के लिए। बोलते हैं कि ये लोग बच्चा है, अनुभवहीन है, इनको कोई जानकारी नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है। ये बात ये तमाम युवाओं के लिए बोलते हैं। बट मैं भी ये बोलूँगा कि अगर भ्रष्टाचार करना आपका अनुभव है तो ऐसा अनुभव ही मुझे भी नहीं होना। अगर यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण देने का आपका अनुभव है तो ऐसा अनुभव ही मुझे भी नहीं होना। पलायन करवाने का आपका अनुभव है तो ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए। अंतिम सवाल आपसे ये लेंगे हम। आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था यदि इस बार नीतीश कुमार जीत गए तो बिहार हार जाएगा। अर्थात अगर नीतीश कुमार जी अगर जीत गए तो जिस तरीके से बिहार बर्बादी की कगार पर आकर अब खड़ा हो गया, अब इससे ज़्यादा और क्या बिहार बर्बाद होगा? भाई पलायन पहले तो गरीब वर्ग के लोग होता था, अब तो सक्षम वर्ग के लोग। आप मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कल को आपके बच्चे दिल्ली में आप उनको पढ़ाएंगे, बॉम्बे में आप उनको पढ़ाएंगे, बॉम्बे में आप उनको नहीं पढ़ाएंगे। बॉम्बे में आप दिल्ली रह के बॉम्बे जाकर वो वहीं पर अपनी शादी कर लेंगे, वहीं पर बच्चे होंगे, बुढ़ापे में आपको सिर्फ देखने आया करेंगे जब आपकी तबीयत खराब होगी। ये वास्तविक स्थिति बिहार की बन चुकी है। और आज किस मुंह से मुख्यमंत्री बोलते हैं खड़े होकर मन से अपने बाप से जाके पूछो, अपने बाप से जाके पूछो। किस तरीके की भाषा का कैसा लगता है? किस तरीके की भाषा है ये? आप कभी किसी को ऐसा बोल सकते हैं? आप भाई बेसिक कर्टसी होती है कि आप मर्यादित शब्दों का तो कम से कम आप इस्तेमाल करें। बाप से जाके पूछिएगा क्या मतलब होता है भैया? मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बिहार के क्या हालात जंगल राज से लेकर अभी तक कौन सी परिस्थिति बदली है। अपराध अभी जी एक बड़े समाजवादी नेता थे, आपने कई समय उनके साथ गुजारा है, ऑफ द रिकॉर्ड भी। क्या रामविलास पासवान ने कभी किसी से कहा है कि अपने बाप से जाके पूछो? कौन बोलता है इस भाषा को? कोई नहीं बोलता है। ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं? ऑफ द रिकॉर्ड भाई कोई नहीं बोलता है। और ख़ास तौर पर बिहारी है ना, हम लोग गर्व होता है हम लोग को बिहारी होने में। बिहारियों की बोली ही नहीं है। हम लोग तो छोटे बच्चों को बेटा क्या खाइएगा, लीजिएगा, आइएगा, जाइएगा, ये हमारी बोलचाल है। और उसके बाद आप इस तरीके से बाप और ये सब शब्दों का इस्तेमाल करना, वो करता है, बोलता है, आता है, जाता है, कहाँ से सीखे? वो कहते हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेते हैं उसको। भाई मत लीजिए ना नोटिस। बिहार की जनता का तो नोटिस लीजिए। आपने तो बिहार की जनता का नोटिस लेना 15 साल पहले बंद कर दिया। दिक्कत तो इसीलिए, और इसीलिए अब बिहार की जनता आपका नोटिस नहीं ले रही है। अंतिम सवाल आपसे फिर से वही कड़ा सवाल, तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान नहीं जाएंगे?
जैसे असंभव नीतीश है वैसे ही असंभव महागठबंधन के साथ जाना है। चलिए, साफ साफ चिराग पासवान ने कह दिया है बिहार में का बा, उन्होंने बताया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जैसे असंभव नीतीश है, असंभव महागठबंधन है। जिस तरीके से रैलियों में भीड़ जुट रही है चिराग पासवान के, भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हो गई तो इनका मानना है कि जो काम ये करने आए थे, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सत्ता से बेदखल करने आए थे, उसमें वो लगभग कामयाब हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।